नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रत्यय, उस प्रत्यय का जो पार्ट नंबर 3 है, तीसरा जो भाग है, वो हम लेकर के आपके सामने आए हैं। प्रत्यय के हमने पहले पार्ट के अंदर प्रत्यय की हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी है कि प्रत्यय कहते किसे हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, दोनों का भेद है, वो हमने पहली क्लास के माध्यम से आपको बताया है कि प्रत्यय पार्ट फर्स्ट में प्रत्यय की जो परिभाषा है, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय का जो रूप है, जो प्रत्यय की जो प्रकृति है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और प्रत्यय के भेद कितने हैं, वो किन किन के पीछे लगते हैं, किन किन के पश्चात लगते हैं, वर्ण लगते हैं, शब्दांश लगते हैं, शब्द लगते हैं, आखिर प्रत्यय है क्या, ये हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। पार्ट सेकंड के अंदर हमने कुछ प्रत्यय पढ़े, 2 प्रत्यय तबियत अनियर पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 लेकर के आपके सामने आए हैं। और जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर हम जो आज प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, वो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का नाम तो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। क्लियर है ये तो। अब प्रत्यय में आज हम कौन सा प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर आज जो अपना प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम क्या है, ध्यान से देखो आप, णौल प्रत्यय। आदान है वुल, णौल प्रत्यय। और णौल प्रत्यय की जो सूत्र है, उस णौल प्रत्यय का सूत्र क्या होगा, ध्यान रखना आप। णौल प्रत्यय का सूत्र क्या है, देख लो ध्यान से, त्रचो। ये 2 प्रत्यय एक समान चल रहे हैं, णौल त्रचो। तो आप जो हम मेन इसमें 2 प्रत्यय आगे, ये सूत्र किसका है, णौल त्रचो, ये इस णौल प्रत्यय का सूत्र है। तो मतलब णौल प्रत्यय में इस प्रत्यय के साथ साथ एक प्रत्यय और आ रहा है। हमें इसका सूत्र देखने से क्या मालूम पड़ रहा है कि णौल प्रत्यय को हम अकेले नहीं पढ़ सकते, इसके साथ एक प्रत्यय और आ रहा है। और वो प्रत्यय कौन सा है, त्रिच प्रत्यय। ये लगा त्रिच प्रत्यय, ये तो हो गया णौल प्रत्यय, और ये कौन सा हो गया, त्रिच प्रत्यय। तो णौल प्रत्यय का सूत्र क्या हो जाएगा, णौल त्रचो। णौल प्रत्यय का सूत्र क्या हो जाएगा, णौल त्रचो। ठीक है ना। ये सूत्र क्यों होगा, क्योंकि णौल प्रत्यय को जैसे कई प्रत्यय 2-2 साथ पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उनका सूत्र भी अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने दोनों एक साथ लिखा है। तो हम जो भी आपको विधान बता रहे हैं प्रत्यय के, या जो भी हम आपको नियम बता रहे हैं व्याकरण के, तो ये नियम आ कहाँ से रहे हैं, ये हमारे संस्कृत के संविधान से आ रहे हैं। और हमारा संस्कृत का संविधान है कहाँ, हमारा जो संस्कृत का संविधान है उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का निर्माण किसने किया था, इसके निर्माता निर्देशक जो थे वो थे हमारे पाणिनि थे। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से जो सूत्र का आया है, इसका सूत्र क्या होगा, णौल त्रचो। और णौल त्रचय का मतलब होता है णौल प्रत्यय और त्रच प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को हम साथ लेकर के चलेंगे। क्लियर है। तो आपको इतना ध्यान रखना आज की क्लास में कि हम प्रत्यय पढ़ कौन सा रहे हैं। पहले हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं णौल प्रत्यय, और इसके साथ ही एक प्रत्यय कौन सा आ रहा है, त्रच प्रत्यय आ रहा है। णौल प्रत्यय में हम क्या नियम लगाएंगे, त्रच प्रत्यय में क्या नियम लगाएंगे, इनसे बनने वाले रूप कैसे होंगे, ये किस प्रकृति के होंगे, ये किस प्रकृति के पीछे लगेंगे, इतना तो मालूम है कि णौल प्रत्यय हैं, ये कौन से प्रत्यय का भेद है। कईयों को तो पता ही नहीं, हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ये पता ही नहीं कि णौल प्रत्यय लगते किसके हैं, धातु के लगते हैं, संज्ञा शब्दों के लगते हैं, या संज्ञा शब्द बना रहे हैं, लकार बना रहे हैं। अब चूंकि ये हमें जरूर ध्यान करना है कि जो णौल प्रत्यय हैं इनको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, और कृत प्रत्यय बोलने का इनका विधान है, जो नियम है, क्योंकि ये धातु के पश्चात लग करके बनने वाले हैं। अब धातु के पश्चात लग करके तो तिंग प्रत्यय भी बनते हैं। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ये कृत प्रत्यय हैं क्योंकि धातु के लग रहे हैं, तो ये तो नियम अभी गलत पूरा नहीं हुआ। पूरा नियम इसलिए होगा कि ये कृत प्रत्यय इसलिए हैं क्योंकि ये लकारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृत प्रत्यय हैं। अगर लकारों का निर्माण करते तो धातु के पश्चात जो प्रत्यय लगते हैं, और वो धातु के पश्चात लगते हैं, वो तिंग प्रत्यय होते हैं, वो लकार लगाते हैं। यहाँ पर लकार नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर विशेषण विशेषी क्रिया बन रहा है, तो इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रत्यय धातु के पश्चात जुड़ करके अपना अर्थ बदल देते हैं, अपना अर्थ प्रकट करते हैं। क्लियर इतनी बात। तो मोटा मोटी तौर पर हमें ये जानना है और आराम से सोचना है कि हमारा प्रत्यय कौन सा, आज णौल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय 2 प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं पहले। अब ये दोनों प्रत्यय कर्ता कारक वाचक शब्द की रचना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों प्रत्यय किस लिए प्रयुक्त होंगे, कर्ता कारक। किस कारक के लिए, कर्ता कारक। इन शब्दों की रचना करने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का निर्माण किया जाएगा। ये किसी क्रिया में नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, कर्ता में आ रहे हैं।
ये प्रत्यय आकार हैं, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्ता के लिए कर रहे हैं, न कि क्रिया के लिए। जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। उन पर अरे भाई आपने अन्य प्रत्यय पढ़ा, वो क्रिया का निर्माण कर रहे थे, आगे हम और कई प्रत्यय पढ़ेंगे वो क्रियाओं का निर्माण करेंगे, लेकिन ये जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये किसका निर्माण करेंगे? कर्ता का, कर्ता कारक में आएंगे। समझ गए आप? इन प्रत्ययों का निर्माण किस में दर्शाया जाएगा? कर्ता में दर्शाया जाएगा। कर्ता कारक वाचक शब्दों की रचना करते हैं। आगे णहुल प्रत्यय में, जो णहुल प्रत्यय है, इस प्रत्यय में हलंतम सूत्र से, किस सूत्र से? हलंतम सूत्र से। अब कईयों को पता ही नहीं कि हलंतम सूत्र का मतलब क्या होता है। हलंतम सूत्र का मतलब होता है कि अंत में जो हल होता है, हलंतम, हल अंतम, हल अंतम, उसे बोलते हैं हलंतम सूत्र। तो अंत में हल कौन सा है? लय। तो हलंतम सूत्र से लय के क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा का मतलब होता है कि लय लुप्त हो जाना। तो जब लय लुप्त हो जाएगा उसके साथ साथ एक इसमें सूत्र और लगेगा, वो क्या सूत्र होता है? चुटु। संस्कृत में एक सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है चुटु सूत्र। उस चुटु सूत्र से जो लिखा हुआ है हलंतम सूत्र क्या हो जाएगा? ऊ की संज्ञा हो जाएगी। किस वर्ण की संज्ञा हो जाएगी? ऊ की ईण। जो देखो मैं बता रहा हूँ हलंतम सूत्र, आपने ये सूत्र प्रत्यय कौन सा लिखा? ये लिखा। हलंतम सूत्र से किसकी हो गई? ल की संज्ञा हो गई। तो इसमें से कौन गया? ल तो गया, तो ये बच गया। अगला सूत्र हम कौन सा लगा रहे हैं? चुटु सूत्र लगा रहे हैं। इस चुटु सूत्र से किस वर्ण की इस संज्ञा हो जाएगी? ये दोनों वर्ण ण, आदा और वह, इन दोनों संज्ञाओं की इत संज्ञा हो जाएगी। इस संज्ञा का मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो इन दोनों की संज्ञा हो गई, तो शेष क्या बच गया? शेष बच गया हमारे पास में क्या? वो बच गया। क्या बच गया हमारे पास में? देखो वो बच गया। ये हमने व्याधा निकाल दिया भाई, चुटु सूत्र जो लगाया हमने, जो इसके अंदर है उससे हमारे पास में जो संज्ञा थी वो कौन सी बच गई? ये बच गई। अब इसके बाद में जो हमारे पास बचा गया है एक वो बचा, केवल जो वो के अंदर उ की मात्रा थी वो हमारे पास के अंदर बची थी, जिसे बाद में इसके बाद में एक सूत्र और लग रहा है, क्योंकि वो बच गई तो इसके अंदर वह आ गया, और वैसे एक सूत्र अष्टाध्यायी में और लिख रहे हैं। आपको इसलिए इतना समझाने कि आप लास्ट तक समझे कि आखिर में जो चीज प्रत्यय के पीछे लगेगी, हम सीधा बोल सकते थे कि ये प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है, लेकिन ये शब्द बना के से यहाँ तक हम जा रहे हैं। हालांकि ये समझने की इतनी चीज नहीं है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके तो केवल आपको ये कि याद ही करना पड़ेगा। छोटी क्लास में ये चीज समझ भी सकते थे, लेकिन छोटी सी क्लास में समझना चाहिए, वहां समझे नहीं। अब केवल में खोपड़ी के अंदर बैठाने की बात बनेगी किसे? तो सूत्र कौन सा आएगा? युवार नाको। एक सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा युवार नाको। उस सूत्र में क्या होता है? अक आदेश, अक प्राप्त होता है। तो अक प्राप्त होगा तो ये क्या बचेगा पता है क्या? जब वो खत्म हो जाएगा और वो की जगह केवल अक बचेगा। युवार नाको सूत्र से ये और वह जो आता है उसके अंदर युवार में यू और यू का और वो का क्या बच जाता है? अक आदेश। अक आदेश का मतलब ये तो यहां से जाएगा, इसके स्थान पर कौन बचेगा? अक बचेगा। तो णहुल सूत्र में जो शेष बचता है वो क्या होता है? अक। णहुल सूत्र में जो शेष बचता है वो क्या होता है? अक शेष बचता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये कैसे बचा? हलंतम हमने सूत्र कितने लगा दिए? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना अगर हम प्रतियोगी परीक्षा ले रहे हैं कि णहुल प्रत्यय में हमें कौन कौन से प्रत्यय लगाने के बाद में अक बचा है। तो णहुल प्रत्यय में पहले हमने क्या लगाया है? हलंतम सूत्र लगाया है। फिर हमने सूत्र कौन सा लगाया? चुटु लगाया। और फिर हमने कौन सा लगाया? युवार नाको। ये तीन सूत्र लगाने के बाद में शेष क्या बचता है? अक बचता है। क्या बचेगा? अक बचेगा। इतना क्लियर है णहुल सूत्र का, णहुल प्रत्यय का। अब हम लगा रहे हैं त्रिच प्रत्यय का। त्रिच प्रत्यय में क्या होता है? देखो त्रिच प्रत्यय में हलंतम सूत्र लगेगा वापस, तो हलंतम सूत्र से क्या बचेगा? क्या निकल जाएगा? ये च निकल जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हलंतम सूत्र से हल जो अंत में होता है उसके इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा का मतलब होता है लुप्त होना। अब इत संज्ञा आप महेश्वरी सूत्र से पढ़ रहे हैं कि इत संज्ञा का मतलब क्या होता है। कई बच्चे पहली बार अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता नहीं है कि इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा का मतलब होता है उसका इत हो जाना, उसका लुप्त हो जाना, वहां से सूत्र से होता है। ऐसे नहीं तुक्के से लुप्त हो जाए तो लुप्त हो जाएगी, वो कहने से लुप्त नहीं होती है। सूत्र लगाना पड़ेगा किस सूत्र से इत संज्ञा हुई है। क्लियर है ये चीज। फिर हमने देखा आगे कि
चेक का जब इस संज्ञा हो जाएगी तो इस संज्ञा केवल क्या शेष बचेगा, त्रिशेष बचेगा। केवल से क्या शेष बचेगा, ये त्रिशेष बचेगा। इतना में ध्यान रखना है। आप समझ रहे बात तो बिल्कुल। इन दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। नहुल प्रत्यय का रूप और त्रिच प्रत्यय, इन दोनों प्रत्यय के जो रूप हैं वो हमारे तीनों लिंगों में चलते हैं। मतलब इनसे बनने वाले शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, इनसे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं और इनसे बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग भी होते हैं। अर्थात इन दोनों प्रत्ययों को लगाने से जो शब्द बनेंगे, जिस पद की रचना होगी, जिस पद का निर्माण होगा, वह पद तीनों लिंगों में प्रयुक्त किया जा सकता है, तीनों रूपों में अलग अलग प्रकार से लिया जाएगा। अब मैं तीनों लिंगों में किस प्रकार से रूप चलेंगे ये मैं आपके सामने थोड़ा लिख देता हूं कि त्रच प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं वो तीनों लिंगों में किस प्रकार चलेंगे, ये आप जरूर देख लो एक बार। तो तीनों लिंगों में है किसके, नहुल प्रत्यय का रूप कैसे चलेगा, त्रच प्रत्यय का रूप है कैसे चलेगा। तो पहले नहुल प्रत्यय में आते हैं। नहुल प्रत्यय से बने किससे, नहुल प्रत्यय से। देखो प्रत्यय पहले मैं यहां लिखता हूं तो आप इसको ले सकते हो। ये क्या लिखा मैंने, प्रत्यय लिख दिया है। अब कौन सा प्रत्यय है, दो प्रत्यय पढ़ रहे हैं, नहुल और त्रचे। तो पहले मैंने लिख दिया यहां पर कौन सा प्रत्यय हो गया, नहुल प्रत्यय, लयलंता गया। और ये कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, त्रिच प्रत्यय। ठीक है। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, इन तीनों की रचना में यहां पर लिख देता हूं। देखो पुल्लिंग में इसके क्या बचेगा, अकह बचेगा। आपको पता हो तो मेरे लिए अक बचेगा, तो अक में क्या आ गया, अकह आ गया। स्त्रीलिंग में क्या बचेगा, इका बचेगा। नहुल प्रत्यय से पुल्लिंग में क्या बच रहा है, अक बच रहा है। स्त्रीलिंग में क्या बच रहा है, इका बच रहा है। और नपुंसकलिंग में क्या बचेगा, अकम। इतना आप समझ लो। अक है, इका, इकम, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये रूप किसका है, नहुल प्रत्यय का रूप आएगा। त्रिच प्रत्यय में है, त्रिच प्रत्यय में पुल्लिंग में क्या बचता है, ता बचता है। स्त्रीलिंग में क्या बचता है, त्रि बचता है। और नपुंसकलिंग में क्या बचेगा, केवल त्रि बचेगा। ये आप ध्यान से देख लो। अब देख लो नहुल प्रत्यय में क्या कैसे रूप चलेंगे इनके। केवल आपको पुल्लिंग बताया जाएगा, आप तीनों रूप आप बनाओगे। हालांकि एक धातु के तो हम तीनों रूप बता देंगे, पुल्लिंग क्या बनेगा, स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नपुंसकलिंग क्या बचेगा। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि नहुल प्रत्यय से बनने वाले शब्द और त्रिच प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों का निर्माण करते हैं। नहुल प्रत्यय से, किस प्रत्यय से, नहुल प्रत्यय से जो रूप बनेगा पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, अक है। स्त्रीलिंग में क्या बचेगा, इका। और नपुंसकलिंग में क्या बच जाएगा, अकम। समझ गए आप। त्रच प्रत्यय से जो पुल्लिंग का रूप है वो क्या बन रहा है, ता। स्त्रीलिंग में क्या बचेगा, त्रि। और नपुंसकलिंग में बचेगा त्रि। ध्यान रखना इस चीज का। नहुल प्रत्यय जोड़े जाने पर स्वरांत धातुओं के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश प्राप्त होता है। जो अंतिम पद वो क्या होता है, वृद्धि। जब हम किसका, नहुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो अंतिम शब्द होगा, जो पदांत शब्द होगा, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि आदेश हो जाएगी। उस पद की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि सूत्र के अनुसार। ठीक। अब मैं एक चीज और, कि वृद्धि आदेश का मतलब कहीं समझ नहीं रहे हैं। जो लास्ट में शब्द है उस वृद्धि संधि के अनुसार, वृद्धि सूत्र के अनुसार उस शब्द की वृद्धि होनी है। हम पढ़ेंगे एक दो शब्द पहले। जैसे मान लीजिए ई है या बड़ी ई है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आई वृद्धि सूत्र में आता है। अरे वृद्धि सूत्र के अब कईयों को संधि पढ़ ली, लेकिन ये पता नहीं है कि वृद्धि स्वर कौन कौन से होते हैं। वृद्धि स्वर तीन पढ़े हमने, आ, आई और औ पढ़े हैं, अगर आपने वृद्धि संधि पढ़ी हो तो। अब वृद्धि किन किन वर्णों की वृद्धि होगी, अगर मान लो लास्ट का शब्द किस प्रत्यय में, नहुल प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं पहले। नहुल प्रत्यय में यदि अंतिम स्वर में ई आ रहा है, दीर्घ आओ चाहे लघु आओ, तो वो क्या चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आई बनेगा, उसका क्या बनेगा, आई में। लिख देता हूं एक बार, किस किस का बनेगा आई। नहुल प्रत्यय में चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों के स्थान पर बनने वाली चीज क्या आएगी, चाहे ई ये ले लो और चाहे ई ये ले लो, इनकी वृद्धि आदेश क्या होगा, आई। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ऊ चाहे छोटा हो मतलब ह्रस्व हो, ऊ चाहे दीर्घ हो चाहे बड़ा हो, दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा, औ। अरे वृद्धि संधि पढ़ी है तो हमने फिर ये भी पढ़ा है।
इसी प्रकार अगर री आदेश हो रहा है यहाँ पर तो री के अनुसार क्या आ रहा है, आ रहेगा, क्योंकि वृद्धि में आ भी आता है ना, इसलिए री का तो बन गया रे और बाकी स्वर में क्या आ गया, आ। ये तीनों वृद्धि स्वर होते हैं। जान गए चीज। वृद्धि का मतलब ये नहीं है उस शब्द बड़ा हो जाएगा, उस शब्द की वृद्धियां हो जाएगी, एक शब्द की जगह दो शब्द आ जाएंगे। वृद्धि उसे नहीं बोलते हैं। प्रत्येक भाषा की, प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी एक निश्चित शब्द सीमा भी होती है, उसके अपने शब्द होते हैं। तो वृद्धि का मतलब यहाँ पर वृद्धि से तात्पर्य वृद्धि स्वर, और वृद्धि स्वर हमारे पास में तीन होते हैं, आई, औ और आ होता है। ये तीनों स्वर अगर ई लास्ट में आ रहा है, किसमें, णउल प्रत्यय में, पदांत ई आ रहा है तो उसका आई हो जाएगा, पदांत में ऊ और ऊ आ रहा है तो औ हो जाएगा, अगर पदांत में री आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। हलंत धातुओं, व्यंजनात् धातुओं के साथ णउल प्रत्यय जोड़े जाने पर ध्यान से सुनना। अब जो बात कही जा रही है नियम है णउल प्रत्यय का ये भी, कि णउल प्रत्यय हलंत धातुओं और व्यंजनात् धातुओं के साथ णउल प्रत्यय को जोड़े जाने पर धातु की उपधा, उपधा का मतलब होता है अंतिम को गुण आदेश प्राप्त होता है। उपधा से मतलब होता है मैं हलंत जहां पर लगता है उसका क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा, परंतु उपधा में ए स्वर होने पर उसे आ में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि ए का दीर्घ क्या होगा, आ होगा, ओ का दीर्घ, ए का दीर्घ क्या होगा, आ होगा। और त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय में क्या हो रहा है, त्रिच प्रत्यय जोड़े जाने पर स्वरांत धातुओं को एवं व्यंजनात् धातुओं की उपधा को गुण आदेश, उसमें गुण होगा। और गुण कौन कौन से होते हैं, ए और ओ, ये तीन गुण वर्ण होते हैं और तीन वृद्धि वर्ण होते हैं। त्रिच प्रत्यय में क्या हो रहा है, गुण हो रहा है, और णउल प्रत्यय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इनके उदाहरण हैं, दोनों प्रत्ययों के हम उदाहरण पढ़ेंगे, किसके, त्रिच के भी पढ़ेंगे और णउल प्रत्यय के पढ़ेंगे। दोनों प्रत्ययों के हम दो दो तीन तीन उदाहरण है, ये मैं बोर्ड पे लेता हूँ, बाकी उदाहरण तो आपको नोट्स के अंदर मिल सकते हैं, या आप फोन करके नंबर लगा करके इनके उदाहरण मंगा सकते हो आप, क्योंकि विशेष में कोई इसकी वो नहीं, सर हमारी एक कोर्स में तो था ही नहीं, क्योंकि गद्यांश अगर आ गया तो गद्यांश के अंदर कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी संधि आ सकती है। जैसे इस साल बोर्ड के अंदर है केवल एक संधि का प्रयोग किया गया, विसर्ग संधि का, तो क्या गद्यांश के अंदर स्वर संधि नहीं आएगी, क्या गद्यांश के अंदर व्यंजन संधि नहीं आएगी, क्या गद्यांश में उपसर्ग, अब 10th बोर्ड में तो उपसर्ग है ही नहीं, लेकिन क्या गद्यांश में उपसर्ग नहीं आएगा, उपसर्ग आएगा तो हमें गद्यांश आएगा, क्योंकि हमें विशेष बनाने हैं। गद्यांश आएगा तो किसी श्लोक की व्याख्या आएगी, क्योंकि उपसर्ग आना चाहिए। तो व्याकरण का कोई सिलेबस नहीं होता है, व्याकरण तो व्याकरण होती है और पूरी होती है, इसमें कोई सिलेबस नहीं आता है। तो णउल प्रत्यय से पहले मैं णउल प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं मेन उनको मैं आपके सामने लिख देता हूं कि णउल प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे होंगे। ध्यान से देखना, पहले णउल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए ज्यादा आप चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपको वीडियो बताया जा रहा है, क्लास बताई जा रही है, इस क्लास को अगर आपने 2 बार ध्यान से सुन भी लिया तो मेरे हिसाब से आपको प्रत्यय आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको समस्या होती है तो आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो कि आप दोबारा बताया जाएगा, आपकी जो समस्या आ गई उस समस्या का समाधान। प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। हम पढ़ेंगे किसके, णउल प्रत्यय। णउल प्रत्यय के उदाहरण है, तो मैं एक उदाहरण आपके सामने लिख देता हूँ, बाकी उदाहरण है ये आप खुद बनाओगे, मैं बोल के बता देता हूँ। णउल प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, णउल प्रत्यय आपके, इसके उदाहरण लेता हूँ पहले मैं। तो इसके उदाहरण मान लीजिए मैंने ले लिया, सबसे पहले धातु ले ली क्री। कौन सी धातु ले ली, क्री। अब क्री का क्या, री आ गई तो आ बन गया, इसका हमने बताया ना री का आर बनेगा, ये बन गया क्या, कार। अरे री का बनता है आर, तो क्री का क्या बन गया, कार है। आगे हमने क्या लगाएंगे, इसके अक है, पुल्लिंग में अक लगाएंगे ने। अब बताओ पुल्लिंग क्या बन गया, कारक है। बताओ बना नहीं बना, कारक है। अरे भाई उस स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे, इका, तो क्या बनेगा वो, कारिका। स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, कारिका बनेगा। भाई पुल्लिंग के अंदर बन गया कारक है, स्त्रीलिंग में क्या बन गया, कारिका, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, कारकम। अब ध्यान से देखो, आप आपके समझ में आया नहीं चीज, ये बन गया अक है, ये बन गया इका, ये बन गया अकम। अब ये कैसे बना, री से बनता है आर। बताया ना आपको कि णउल प्रत्यय में वृद्धि आदेश होता है, अगर इसकी अंतिम मात्रा ई होती तो यहां पर आई बनता,
यहाँ पर उ होता तो यहाँ पर औ बनता, लेकिन चूंकि इसकी अंतिम मात्रा, इसके स्वरांत, जो स्वर के अंत में जो र है, कौन सा री है, इसके अंत में स्वर कौन सा, री स्वर है, तो री स्वर का वृद्धि आदेश क्या होता है, आर होता है। इसलिए आर वृद्धि आदेश होने के कारण ये बन गया कार। कार के हम प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं, नउल, तो क्या बन जाएगा, अकह, तो बन गया कारकह। क्या बन गया, कारकह बन गया। समझ में आई नहीं चीज, ये समझ में आपके आना चाहिए। लिखना जरूरी नहीं है, समझना ज़्यादा जरूरी है। लिखने की बजाय समझना जरूरी है, और समझना भी ध्यान से जरूरी है। तो क्री से बन गया कारकह। अब दा की वृद्धि क्या होगी, दा की वृद्धि तो दाई होती है। और आई की वृद्धि क्या होगी, आई होती है। औ की वृद्धि क्या होगी, औ होती है। उनका वृद्धि नहीं होता, वृद्धि तो लास्ट वृद्धि का सीमा होती है वृद्धि की भी। तो हमने दृश्य क्या पढ़ लिया, दर्शक है। दृश्य क्या पढ़ लिया, दर्शक है, स्त्रीलिंग दर्शिका, नपुंसकलिंग दर्शकम। अब मैं लगातार बोलूंगा आपके पास में ध्यान। दर्श से क्या बन गया, दर्शक है, फिर दर्शिका, फिर दर्शकम। श्रु से क्या बन गया, श्रु से बन गया श्रा, श्रावक है। श्रु से क्या बन गया, श्रावक है, फिर श्राविका, फिर श्रावकम। पट से पाठक है, पाठिका, पाठकम। लिख से लीख, ख हुई ना, तो ख के क्या हो रहा है, गुण आदेश हो रहा है, तो क्या बन गया, ले बन गया ना, लीका ले। यहाँ पर गुण आदेश हो गया, पहले वाला शब्द है, अंतिम वाला होता तो वृद्धि आदेश होता, तो लीका क्या बन रहा है, ले बन रहा है, क्योंकि अंत में तो ख है इसमें। तो लिख में क्या बन गया, लेखक है, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या बनेगा, लेखिका। नपुंसकलिंग क्या बनेगा, लेखकम। समझ गए ना आप। अब आ बनाओ, रक्ष से क्या बनेगा, रक्ष से पुल्लिंग रक्षक है, स्त्रीलिंग रक्षिका, और नपुंसकलिंग में रक्षकम। ठीक है। भक्ष से भक्षक है, भक्षिका और भक्षकम। गम से क्या बनेगा, गमक है, गमिका और गमकम बनेगा। जन, जन धातु से क्या बन रहा है, जनक है। जन से जनक है, स्त्रीलिंग जनिका, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, जनकम। क्रीड से क्रीडक है, फिर क्रीडिका, फिर क्रीडनम। दीप से दीपक है, फिर दीपिका, फिर दीपकम। पूज से पूजक है, फिर पूजिका, फिर पूजकम। ये प्रत्यय बन रहे हैं नहुल प्रत्यय में। समझ गए आप, ये नहुल प्रत्यय की चीज थी, ध्यान रखना। कारक है, कारिका, कारकम। श्रावक है, श्राविका, श्रावकम। पाठक है, पाठिका, पाठकम। लेखक है, लेखिका, लेखनम। रक्षक है, रक्षिका, रक्षकम। क्लियर। अब हम चलेंगे त्रच प्रत्यय में। त्रच प्रत्यय के उदाहरण कौन कौन से बनते हैं। अब त्रच प्रत्यय में क्या बच रहा है, ता बच रहा है, ता के बाद में त्रि बच रही है, और त्रि के बाद में ये री बच रही है नीचे, त्रि। एक तो त्रि और एक त्रि, दो चीज अलग अलग है इसमें। हम त्रच प्रत्यय के कुछ उदाहरण आपके सामने ले लेते हैं, फिर त्रच प्रत्यय के उदाहरण बता दिए जाएंगे, क्योंकि आज की जो मेन प्रत्यय थे, वो मेन प्रत्यय कौन कौन से थे हमारे पास में। एक तो प्रत्यय था अणुल और एक था त्रिच प्रत्यय। तो त्रिच प्रत्यय के उदाहरण में देखिए, हंस क्या है, हंस प्रत्यय का ले रहे हैं पहले। हंस प्रत्यय, हंस प्रत्यय में देखो, अगर हंस का लगे तो क्या बनेगा, हसीता ही बनेगा ना। अरे श्रुति बन गया श्रोता, हंस से क्या बन गया, हसीता बन गया। तो पहले शुरू से ले लो आप, किसे ले लो, दृश्य ले लो। चलो दृश्य ले लेंगे, हंस का बात करो। दृश्य पुल्लिंग में क्या बन रहा है, दृष्टा। क्या बन गया, दृष्टा। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, ये पुल्लिंग में बन गया दृष्टा। फिर स्त्रीलिंग में दृष्टा बनता है, क्या बनेगा, दृष्टा। दृष्टा, क्योंकि री लगी ना इसके, त्रा में त्री लगती है इसमें। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, दृष्ट है, दृष्ट है। ये समझ में आएगा, ये आ जाएगा समझ में आपको। तो निया वाला आएगा, नी का यहाँ क्या बन रहा है, नेता, ता बच गया। इसमें क्या बचेगा, नेत्री, त्रि आ गई, और यहाँ क्या बच रहा है, नेत्री, ये री बच गई। ये समझ में आएगा आपके, ता त्रि त्रि, समझ गए। ये बताया था आपको। अब मैं केवल पुल्लिंग पुल्लिंग बोलता हूँ, स्त्रीलिंग आप खुद बना सकते हो। हंस से हसीता, हसीत्री, फिर हसीत्री, वो री आ जाएगी नीचे वाली स्त्रीलिंग में। तो हंस से क्या बचेगा, हसीता। सास से शासिता, रक्षते रक्षिता, लिख से लेखिता बचेगा, सबके लास्ट में ताई बचेगा।
जप से जपिता, चल से चलिता, खाद से खादिता, पूज से पूजिता, जन से जनिता, सेव से सेविता। आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं के लग रहा है, उभयपदी के भी लगता है। जी से जेता, गई से गाता, पासे पाता होता है, वर्ध से वर्धिता, क्रीड से क्रीडिता, मुच से मोक्ता, मुच से मोक्ता और भुज से भोक्ता। रूह से रोढ़ा, ध्यान रखना, रूह से रोढ़ा। ब्रू से क्या बनता? वक्ता। वक्ता जो शब्द हम पढ़ते हैं बार, वक्ता, वक्ता में कई बोलते हैं वच धातु, वच भी सही है और ब्रू भी सही है। प्रत्यय कौन सा है? त्रिच प्रत्यय। भविता, भविता में धातु कौन सी होती है? भू भी कर सकते हैं, अश भी कर सकते हैं। प्रत्यय कौन सा है? त्रिच प्रत्यय है। ये दो प्रत्यय आपके सामने णवुल और त्रिच हो चुके हैं। एक प्रत्यय हम और लेंगे आपके सामने, कौन सा? तुमुन, जो बिल्कुल ही सरल प्रत्यय है, तुमुन। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। लेकिन तुमुन प्रत्यय के पहले एक विशेष चीज जो आपको आज हम सुनाई देते हैं, ठीक है? तो देखिए आप, सहेली सारी यातना भगवान श्री राम के बारे में है कि राम ने ऐसी पहली जगह है जहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, और उस राज्याभिषेक की तैयारी के समय अगर किसी से, जिसका राज्याभिषेक हो रहा है, जैसे राजा बनाया जा रहा है, उससे उस समय सब कुछ छीन लिया जाए, तो इसे कितना गुस्सा आना चाहिए, कितना क्रोध आना चाहिए, उसको अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए, ऐसा कई मन में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ है। तो ये भगवान श्री राम के बारे में है, कुछ पंक्तियाँ तो विशेष ध्यान से सुनना है। सहेली सारी यातना, सहेली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहेली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। कल मुकुट, कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट सुबह की बात है ये, तो रात को क्या? कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल सुबह जिस पर मुकुट साजना था, उसको सब कुछ त्यागना था, उसे मुकुट भी त्यागना था, पूरा राजपाट भी त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी कि कई ने वचन मांगे थे और आदेश पिता का, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि श्री राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस, प्रजा पूरी किसके साथ थी? राम के साथ। तो प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, अरे वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। वचन था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी, राम को चिंता यही थी। हो छीन रहा एक क्षण में सब, हो छिन रहा एक क्षण में सब, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम से ही तारने को, अरे केवट न जाने क्या किया, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट ने न जाने क्या किया था, सौभाग्य उसको भी मिला था। राम से ही तारने, राम से ही लड़ गया था, राम को ही तारने, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, किसके? केवट के। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब कुछ हो बिखरा हुआ। इतने सरल कब तक रह सकोगे, इतने सरल कब तक रह सकोगे। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई थी, था कौन उसके साथ में, था कौन उसके साथ में। कुटी जब सुनी पड़ी थी, कुटी जब सुनी पड़ी थी,
दो भाई और विपदा बड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, कौन? श्री राम। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं, व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पक्षियों के बन सकोगे या पीढ़ियों के बन सकोगे, तुम भी ऐसी प्रेरणा क्या पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली इतनी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली इतनी यातना, इतने कष्ट सहन कर लिए, इतने दुख सहन कर लिए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उन्हें वचनों का भी पालन करना था और उन्हें धर्म का भी पालन करना था। वचन जो कैकेयी ने दिए थे अपने पति दशरथ को, और धर्म जो आदेश दिया था पिता ने राम को वनवास का, दोनों का पालन करते हुए श्री राम ने इतने कष्ट सहन किए। जब राम ने इतने, भगवान ने इतने कष्ट सहन कर लिए, तो हम किस चीज़ की मूल्य हैं, अर्थात हमारा क्या इसमें वर्चस्व रहेगा। जब उनको इतने कष्ट मिलेंगे तो हमारे पास में कष्टों के भंडार होने चाहिए जिनका हमें सामना करना होगा। तुमुन प्रत्यय चलते हैं पहले, इसके बाद में भी एक और लेंगे, लेकिन पहले कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय लेते हैं। और तुमुन प्रत्यय आपने कक्षा 6 के अंदर पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है के लिए, तुमुन का प्रयोग का मतलब क्या होता है? के लिए। प्रत्यय जब शब्द के पीछे लगाएंगे, धातु के पीछे लगाएंगे, या क्रिया जिनकी बनती है, और कई बार विशेषण शब्द बनते हैं और कई बार कर्ता शब्द भी बनते हैं। जैसे नी का, अभी हमने नी और त्रच लगाया नेता, तो नेता तो कर्ता हो गया ना, नेता को धातु थोड़ी है, लेकिन बना नी से ही है वो, लेकिन बना किससे? नी से बना है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का सूत्र देखो ध्यान से, तुमुन भी णुवुल में आया है, तुमुल प्रत्यय भी कहां से आया है? णुवुल प्रत्यय से। इसका सूत्र भी क्या होगा? तुमुन प्रत्यय का सूत्र ध्यान से देखना क्या होगा, देखो तू, ये क्या लिखा है? तुमुन, ये न हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका ये सीधा ये कर दो, आप नहीं कर दो, क्योंकि सूत्र के अनुसार ले लेते हैं पहले पूरी चीज, ताकि आपके पूरी समझ में आ जाएगी। तुमुन प्रत्यय में हम ले रहे हैं, पहले देखो तू मुंह, आगे ले लिया हमने न, ये तुमुन का न हो गया। अब हम किस प्रत्यय के साथ पढ़ रहे हैं इसको? णउल, समझ गए ना आप? णउल प्रत्यय के साथ पढ़ते हैं, तो ये हो गया णउलो। तो ये बात हुई होगी। हमने पहले पढ़ा था णउल और त्रचो पढ़ा था, अब ये तुमुन और णउलो, मतलब णउल तो हमने पढ़ लिया, अब त्रच। क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम, आगे और लगेगा इसके, क्रियायाम क्रियायाम लगेगा, और क्रियायाम के बाद क्या लगता है? क्रियार्थायाम लगता है। दो पद लगातार आने के बाद क्रियायाम लग गया पहले, और क्रियायाम के बाद में जो अगला पद लगना चाहिए वो कौन सा आता है? क्रियार्थायाम आता है। इन दोनों पदों के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो आप, जैसे हमने पढ़ा तुमुन प्रत्यय, इसके बाद हमने सूत्र ले लिया इसका, और सूत्र क्या होता है? तुमुन णउलो हो, क्रियायाम, फिर होता है क्रियार्थायाम। पहले क्रिया आएगी, और क्रिया किस प्रकार बनेगी? तुमुन प्रत्यय हम पद धातु के लगाएंगे, अर्थात तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम केवल उन धातुओं के लिए कर सकते हैं जो प्रश्नपदी भी हो और जो आत्मनेपदी हो। आत्मनेपदी के हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे और प्रश्न, दोनों धातुओं के हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। तुमुन प्रत्यय के नियम बोलता हूँ, सूत्र मैंने बोल दिया, हालांकि इतना बड़ा प्रत्यय नहीं है, फिर भी इसको फटाफट ले लेते हैं एक बार। देखो तुमुन प्रत्यय का मतलब हमने सूत्र बता दिया पहले कि तुमुन अवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया के साथ दो क्रिया, ध्यान रखना, अब किसी वाक्य में दो क्रिया होती है तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग पहले वाली क्रिया में लगाया जाता है। पहले वाली क्रिया होने के बाद
जो अगली क्रिया होती है वहां पर पहले वाली क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तुमुन प्रत्यय। जैसे रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो पठितुम यहाँ तुमुन लग गया, फिर आ गया गच्छति, तो तुमुन प्रत्यय कहाँ लगा? पहले वाली क्रिया में लगा। ध्यान रखना आप। अर्थात जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया के साथ दो क्रियाओं, मुख्य क्रिया और उद्देश्यवाचक क्रिया, दो क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया और उद्देश्यवाचक क्रिया का प्रयोग अगर हो रहा हो तो वहां पर उद्देश्यवाचक क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। क्रियाएं दो होती है, मुख्य और उद्देश्य। तो उद्देश्यवाचक जो क्रिया होती है उस क्रिया के लिए हम कौन सा प्रत्यय लेते हैं? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये इतना आपको समझ में आ चुकी है। क्रियाएं दो, मुख्य क्रिया, फिर उद्देश्यात्मक क्रिया। तो पहले जो क्रिया रही उसको हम क्या बोलते हैं? उद्देश्यात्मक क्रिया बोलती हैं। बाद वाली क्रिया को क्या बोलेंगे हम? मुख्य क्रिया बोलेंगे। इन सबके नियम हमने पहले पढ़ लिए थे, लेकिन तुमुन प्रत्यय के जो नियम हैं वो थोड़े इन सबसे अलग हट करके हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया कि दो क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया मान ली, एक उद्देश्य क्रिया मान ली। मुख्य क्रिया होती है वो सबसे लास्ट में आती है, जैसे रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो जो गच्छति क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, और पठितुम जो क्रिया आ रही है वो कौन सी क्रिया है? उद्देश्य क्रिया है। दो क्रियाओं का प्रयोग होता है तभी, अगर किसी वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होगा तभी कौन सी? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। ध्यान रखना, कभी भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग एक क्रियात्मक वाक्य में नहीं किया जाता। दो क्रियाओं का अगर वाक्य होगा, उन दो क्रियाओं में भी कौन सी क्रिया? उद्देश्यात्मक जो क्रिया होगी उसके अंदर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों क्रियाएं, मुख्य क्रिया और उद्देश्य क्रिया का प्रयोग अगर हो रहा है तो वहां पर उद्देश्यवाचक क्रिया के साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाना चाहता हूं, मैं वाक्य का बोला हूं मैं जाना चाहता हूं, तो मैं का क्या हो गया? अहम गंतुम इच्छामि। तो दो लीजिए, मैंने गंतुम, गंतुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो गया, फिर कर दिया इच्छामि, तो जो इच्छामि क्रिया आ गई वो तो मुख्य क्रिया होगी, लेकिन जो गंतुम क्रिया आ रही है ये भी जाने की क्रिया होगी ना। भाई मैं जाना चाहता हूं तो जाना भी एक क्रिया होती है, इसको हम उद्देश्यात्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर है? आप दो क्रियाओं के बारे में जान चुके, उद्देश्यात्मक क्रिया किसे कहते हैं और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। और उद्देश्यात्मक जो क्रिया है, इस उद्देश्यात्मक क्रिया के अंदर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस प्रत्यय का प्रयोग? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वह पढ़ने के लिए जाता है, स पठितुम गच्छति, वह स पढ़ने के लिए पठितुम और गच्छति का मतलब गया जाता है। तो यहाँ पर भी पठितुम जो क्रिया है वो उद्देश्यात्मक क्रिया होगी और गच्छति जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया होगी। तो तुमुन प्रत्यय में हलंतम सूत्र से, देखो ध्यान से आप, तुमुन प्रत्यय में हलंतम सूत्र से किसका हल हो जाएगा? न का हल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? केवल तुम बचेगा, तुमुन। तो क्या बचेगा? तुम बचेगा। न का जो न की इत संज्ञा हुई वो किस सूत्र से होगी? हलंतम सूत्र से। तुमुन प्रत्यय में न की इत संज्ञा होती है तो शेष क्या बचता है? तुमु शेष बचता है। शेष क्या बचता है? तुमु शेष बचता है। तो न तो चला गया वहां से, लेकिन फिर आगे एक सूत्र और लगेगा, कौन सा? हलंत सूत्र से न की होगी तथा उपदेशे अजनुनासिक। सूत्र कौन सा है? उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से किसकी? उवर्ण की संज्ञा हो जाएगी। तुमुन में जो क्या बच गया? उवर्ण इसमें आ रहा है, तो इस उवर्ण की संज्ञा इत संज्ञा हो जाएगी, इसमें ऊ चला जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? तुम बचेगा। अब देख लो, आपने गम धातु के लगाया तुमुन प्रत्यय, तो जो शब्द बनने वाला है वो कौन सा होगा? गंतुम। देखो अंत में क्या बचा है? हमने लगाया पठितुम, देखो अंत में क्या बच रहा है? हम लगाया चलितुम, देख लो अंत में क्या बच रहा है? तुम। समझ चुके आप? अब तुमुन प्रत्यय में शेष केवल क्या रहता है? तुम शेष रहता है। अब ध्यान रखना कि तुमुन प्रत्यय में तुम शेष कैसे रहा? पहले तुमुन था, उस तुमुन में हलंतम सूत्र से न की इत संज्ञा होगी, तुमु शेष बच गया। फिर हमने उपदेशे अजनुनासिक सूत्र का नाम क्या है? उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से हमने उ की इत संज्ञा कर दी, और जब उ की इत संज्ञा कर दी तो शेष क्या बचा? तुम शेष बचा। क्या शेष बचा? तुम शेष बचा। तो ये हम धातु में लगाएंगे। पठदन तुम करेंगे तो पठितुम, खादन तुम करेंगे तो खादितुम, और लगेंगे कौन सी क्रिया में? उद्देश्यात्मक क्रिया में। कौन सी क्रिया में? उद्देश्यात्मक क्रिया में। दूसरी एक चीज और,
तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द किन्हीं लिंगों में नहीं होते हैं, न स्त्रीलिंग होते हैं, न पुल्लिंग होते हैं, न नपुंसकलिंग, बल्कि तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा हमेशा और हमेशा अव्यय पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? अव्यय पद। अव्यय पद का कभी लिंग वचन नहीं होता है। तुमुन प्रत्यय का न कोई लिंग होगा न कोई वचन होगा, ये सभी लिंगों में एक समान चलता है। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन कुछ नहीं होता। तुमुन तुमुन होता है। क्रिया कौन सी क्रिया? उद्देश्यात्मक क्रिया के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात इससे तुमुन प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं इनके कभी भी रूप नहीं चलते हैं, क्योंकि ये बेरूप होते हैं, क्योंकि ये अव्यय पद होते हैं। और अव्यय का मतलब होता है बिल्कुल ही सिंपल, साधारण, और बेरूप होना, जिनका कोई रूप नहीं होता, वो होता है अव्यय पद। तुमुन प्रत्यय पर जोड़ने पर तव्यत प्रत्यय के नियमानुसार ही धातु परिवर्तन होता है। जैसे पठितव्य करते हैं तो इसके अंदर पठितुम हो रहा है ना। जैसे चल धातु के हम तव्यत, हमने तव्यत प्रत्यय पढ़ लिया है, तो चल धन तव्यत क्या होता है? चलितव्य है। तो तुम उनमें भी क्या लगेगा? चली तुम। पठ में पठितव्य है, इसमें क्या हो रहा है? पठी तुम। बिल्कुल तव्यत प्रत्यय वाले नियम तुमुन प्रत्यय में चलेंगे, क्योंकि आपको तव्यत प्रत्यय पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप इसके नियमों के बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे आप लगा सकते हो, पठदन तुम क्या बनेगा? पठितुम बनेगा। खा से खादितुम बनेगा। गम से गंतुम बनेगा। नी से नेतुम, क्योंकि निधन तव्यत क्या होता है? नेतव्य है। अरे निधन तव्यत क्या होता है? नेतव्य होता है। तो निधन तुमुन क्या होगा? नेतुम होगा। लिखदन तव्यत क्या होता है? लेखी तव्य होता है। तो लिखदन तुमुन क्या होगा? लेखी तुम होगा। क्लियर है ये तो बात। मुच धन तुमुन तव्यत क्या होता है? मोचितव्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोचितुम। रुचुधन तव्यत क्या होता है? रोचितव्य है। तो ये क्या हो जाएगा? रोचितुम। तो जो तव्यत प्रत्यय के नियम लगे हैं वो इन धातुओं के साथ लगेंगे। उदाहरण जितने चाहो आपको मिल सकते हैं। तुमुन प्रत्यय ये बिल्कुल सरल और सीधा प्रत्यय था, इसका प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। अब एक चीज, अंतिम चीज, चलो जाते जाते ये भी सुन लो ताकि अपनी आज की क्लास पूरी हो जाए। सब पथ पर आगे बढ़ रहे, सब पथ पर आगे उन आलसी लोगों के लिए हैं जो घरों में सोए रहते हैं। सुबह 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, नहाते नहीं पहले उठते, खाने का काम पहले होता है। नहाते कब हैं? दोपहर को 12 बजे बाद। कई बच्चों को चेक करने जाते हैं तो बच्चा कहाँ गया? 3 बजे नहाने गया हुआ है। उन बच्चों के लिए है, उठो जल्दी, सूर्योदय से पहले उठो। उठने का नियम सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। एक बार मैंने शायद दिया भी होगा, आपको बताया भी होगा कि हम घरों में क्या करते हैं? घोड़ों की फोटो लगाते हैं, कहीं घोड़ों की पिक्चर लगाते हैं, 7-7 घोड़े दौड़ रहे हैं, कि एक घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़े के दौड़ने से कभी किस्मत नहीं जागती, बल्कि किस्मत किससे जागती है? सूरज से पहले उठ करके घोड़ों के समान दौड़ना पड़ेगा, तब किस्मत जगेगी। घोड़ों को टकाने से किस्मत कभी नहीं टिकती है। किस्मत को अगर हमें चलाना है तो हमें सुबह जल्दी उठ करके घोड़ों के समान दौड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तब हमारी किस्मत चलेगी, जागेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ज्योतिर्मय होगी, चमकेगी। क्या होगी? चमकेगी। कब? सूर्योदय से पहले उठ करके लगातार दौड़ना। दौड़ने का मतलब होता है मेहनत करना। ये नहीं है लगातार उठ करके 5-5, 6, 15 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, अभी किस्मत नहीं बनी। दौड़ने से मतलब होता है मेहनत करना। सब पथ पर आगे बढ़ रहे, तू अब भी घर पर बैठा रहे। सब पथ पर आगे बढ़ गए, तू अब भी घर पर बैठा रहे। सब मुश्किलों से लड़ रहे, तू अब भी घर पर बैठा रहे। फिर बहाना ये बनाना किस्मत ने साथ ना दिया। फिर सबको यही सुनाना किस्मत ने साथ ना दिया। सब किस्मत बदलने में लगे, तू अब भी घर पर लेटा रहे, तू अब भी घर पर लेटा रहे। जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, ये सोच आपकी। जो किस्मत में ना होगा वो ना मिल पाएगा, ये सोच आपकी। सब पथ पर आगे बढ़ रहे, तू अब भी घर पर बैठा रहे। सब पथ पर आगे बढ़ रहे, तू अब भी घर पर बैठा रहे। सब मुश्किलों से लड़ रहे, तू अब भी घर पर बैठा रहे। मेहनत से तू डरता है, जीतेगा तू कैसे? अरे मेहनत से तू डरता है, जीतेगा तू कैसे? सफ़र पे ना चलता है, जीतेगा तू कैसे? सफ़र पे तू न चलता है, जीतेगा तू कैसे? संघर्ष जरा भी करता नहीं तो खुद को धोखा देता रहे। सब पथ पर आगे बढ़ रहे, तो अब भी घर पर सोता रहे। सब
पथ पर आगे बढ़ रहे तो अब भी घर पर सोता रहे, सब मुश्किलों से लड़ रहे तो अब भी घर पर बैठा रहे, सब मुश्किलों से लड़ रहे तो अब भी घर पर बैठा रहे। घर पर बैठे रहने का मतलब होता है बिस्तरों को तुरंत त्यागो, बाहर निकलो और अपनी जो जो दैनिक क्रिया है उसमें लगो और अपने कर्म के अंदर लगो, तभी कर्म फल प्राप्त होता है। बाकी बैठे रहने से कभी भी कर्म फल प्राप्त नहीं होता है। आज हमने आपको 3 प्रत्यय पढ़ाए हैं, णउल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय और तुमुल प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों का आप आराम से 2-3 बार अध्ययन करना, इनको देखना और जैसा भी लगे उसको आप स्वीकार करना। समस्या हो वो समस्या आप पूछ सकते हो, समस्या का समाधान हो सकता है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।